खबर है बिहार से, जहां पर एनडीए में सीट्स को लेकर जो दावा है उसमें पशुपति पारस और चिराग पासवान आपस में भिड़ बैठे हैं। ये सीट है हाजीपुर की सीट। जी हां, हाजीपुर की सीट नहीं छोड़ेंगे पशुपति पारस। ये सूत्रों के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज है। जमुई से चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान, ये भी जानकारी सामने आई। नीतीश कुमार के विदेश दौरे के बाद इसका फैसला हो पाएगा। नीतीश कुमार चूंकि विदेश के दौरे पर गए हैं, लिहाजा यहाँ पर जो जंग छिड़ी हुई है उसमें जो निष्कर्ष है वो उनकी वापसी के बाद हो पाएगा। नीतीश कुमार के विदेश से लौटने के बाद फैसला हो पाएगा। लेकिन ये जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो हाजीपुर की सीट है वो पशुपति पारस नहीं छोड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज है। जमुई से चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। एनडीए में सीट्स को लेकर जो दावा है उसमें जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें देखिए, हाजीपुर की सीट नहीं छोड़ेंगे पशुपति पारस। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी कांग्रेस की आज बड़ी बड़ी बैठकें उस पर नजर होगी। दोनों पार्टियों की केंद्रीय चुनाव समिति की शाम 6 बजे दिल्ली में बैठक बुलवाई गई, जिसमें जो बचे हुए राज्य और प्रत्याशियों को लेकर फैसला होगा। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों पर नजर जी न्यूज की लगातार है। एक तरफ बीजेपी चुनाव समिति की बैठक पर नजर है, दूसरी तरफ कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक पर नजर, जो कि आज शाम 6 बजे अहम बैठकें हैं। तो बिहार में जिस तरीके से सीट्स को लेकर तनाव है उसमें असमंजसता बरकरार है। तो वहीं इस बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक तरफ कांग्रेस की शाम 6 बजे बड़ी बैठक है, बीजेपी की भी शाम 6 बजे बड़ी बैठक बुलवाई गई है। तो वहीं एक और खबर जिस पर नजर जी न्यूज की लगातार कि चाचा भतीजे में जो टेंशन बढ़ी हुई है, जो रार बढ़ी हुई है, उसका निष्कर्ष कब और कैसे निकलेगा। हाजीपुर सीट पर दावा, पशुपति पारस कह रहे कि मैं सीट नहीं छोड़ूंगा। यह सूत्रों के हवाले से ब्रेकिंग इनपुट आया है। जमुई से चिराग लड़ेंगे क्या, आज जो बड़ी बैठक है उसमें क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आ पाता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। ये 3 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सीट बंटवारे पर बिहार में जो बड़ी खबर है, जो असमंजसता है, जो चाचा भतीजे की जंग है, उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। इस बीच नीतीश कुमार जो है विदेश के दौरे पर है, वापस आएंगे, तस्वीर साफ हो पाएगी। बहरहाल बिहार में एनडीए की टेंशन का हम जिक्र कर रहे हैं। हाजीपुर सीट पर दावा ठोक रहे हैं पशुपति पारस की मैं सीट ही नहीं छोड़ूंगा। तो पूरी खबर हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से फटाफट बताते। देखिए, पशुपति पारस हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे, यह सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर सामने आई है। और इस बीच जमुई सीट से चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान, यह भी सूत्रों के हवाले से ब्रेकिंग इनपुट है। चिराग पासवान को मिल सकती है 5 सीट, ये सब सूत्रों के हवाले से खबर। तो बिहार में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। चिराग पासवान को 5 सीट्स मिल रही हैं, हालांकि अभी जो अंतिम फैसला है वो होना बाकी है। इस बार चिराग पासवान का कहना क्या है, इस पर सुनिए जरा। मेरी चिंताएं और बहुत बड़ी हैं। मेरी चिंताएं बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। जहां तक रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा भी करेंगे। वहीं आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीट बंटवारे को लेकर कहा कि बहुत जल्द एनडीए की बैठक में फैसला होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिसाइड नहीं हुई है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी समय है, सब डिसाइड हो जाएगा। नहीं, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है भाई। आपस में बातचीत होती है तो स्वाभाविक रूप से ग्रीवांस और फिर कितना क्या गुंजाइश है तो उसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। तो उसके आधार पर चीजें चल रही हैं, तय हो जाएंगी। और इस खबर पर करते हैं बात। प्रशांत झा पटना से रिपोर्ट करें। गुड मॉर्निंग प्रशांत। साथ ही रविंद्र कुमार दिल्ली से रिपोर्ट करें। गुड मॉर्निंग रविंद्र। प्रशांत, आईएनडीआईए के एक समय में नीतीश कुमार शिल्पकार कहे जाते थे। एनडीए के साथ आने के बाद बीजेपी की स्थिति जो है बिहार में सुधरी जरूर है, लेकिन जो बाकी सहयोगी दल उनके साथ सामंजस्य बिठाने में चुनौतियां बहुत सारी सामने आ रही हैं। अब ऊंट किस करवट बैठेगा, नीतीश की देश वापसी का इंतजार किया जा रहा है। बहुत असमंजसता है चाचा भतीजे के बीच छिड़ी जंग को लेकर। बिल्कुल सही कह रहे हैं अपने। देखिए क्या है कि नीतीश कुमार को आज ही विदेश दौरे से लौट आना है। आज लगभग वो दिन के 10:30 से 11 बजे वो लौट आएंगे। उसके बाद आज जो है बीजेपी की सीसी की बैठक भी है और इस बैठक में ये फैसला भी होना है कि बिहार में जो सीट शेयरिंग है
उसको क्या मूर्त रूप दिया जाए। और एक बात आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने विदेश जाने से पहले अमित शाह को अपनी सूची भी सौंप दी थी कि वो जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं उनका नाम क्या होगा, वो किस किस जगह से लड़ेंगे, वो सूची सौंप दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ा विवाद अगर कहीं है एनडीए में तो वह है एलजेपी को लेकर के। एलजेपी के जो दो धड़े हैं जिसमें पशुपति पारस हैं और चिराग पासवान हैं, इनके बीच जो जंग मचा हुआ है, इस जंग को लेकर के एनडीए को भारी मुश्किल हो रही है सीटों की घोषणा करने में। सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान ने पहले जेपी नड्डा से बात की, फिर अमित शाह से बात की और उसके बाद उनकी तरफ से यह बयान भी आ गया कि सब कुछ उन्होंने साझा कर दिया है और ये साझा मीडिया से भी करेंगे और उनकी बात हो चुकी है। वहीं पशुपति पारस के जो सूत्र हैं उनका ये कहना है, पशुपति ने दावा ठोक दिया है और सीधे तौर पर कह दिया है कि वो हाजीपुर सीट वो नहीं छोड़ेंगे, वो हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में अब एनडीए के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है बीजेपी के सामने में कि आखिर हाजीपुर की सीट को लेकर के ये जो जंग छिड़ी हुई है इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए। बिल्कुल, इसके निष्कर्ष पर सभी की निगाहें प्रशांत रविंद्र कुमार हमारे साथ है। रविंद्र, आज बैठकों का दौर है, दूसरी सूची बीजेपी की आ सकती है, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। साथ ही साथ एनडीए का जो बिहार का फॉर्मूला है सीट शेयरिंग का, उसको लेकर बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं। वो फॉर्मूला कैसे साफ हो पाएगा, क्या एक मत एक राय बन पाएगी? साथ ही आज की बैठक बड़ी बैठक रहने वाली है, क्या डिटेल्स है रविंद्र कुमार? देखिए, बिल्कुल, आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें कई राज्यों के जो उम्मीदवार होंगे उनके नाम पर चर्चा होगी। पिछली बार आपने देखा कि 195 लगभग 200 उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी। आज भी 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। कल या परसों एक प्रेस रिलीज या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगभग 150 से 200 के बीच में उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। लेकिन जैसा कि चुनौती बिहार में प्रशांत भी बता रहे हैं, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी है। हालांकि बिहार में एक सीट को लेकर चुनौती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी सूत्रों द्वारा अगर चिराग पासवान को हाजीपुर दे दिया जाए तो वो वैशाली लेकर यानी 2 सीट लेकर वो मान जाएंगे, लेकिन पशुपति पारस छोड़ नहीं रहे। ऐसे में सबसे बड़ी संभावना एक बन सकती है, हालांकि इसको पुष्टि करना काफी मुश्किल है कि बीजेपी का कोई उम्मीदवार हाजीपुर से लड़ जाए और ये दोनों चाचा भतीजा अलग अलग सीटों से चुनाव लड़े। ऐसी भी संभावना बन सकती अगर चिराग पासवान या पशुपति पारस नहीं मानते हैं तो। लेकिन आज कई राज्यों में जो उम्मीदवार है उनकी चर्चा होगी, चाहे वो हरियाणा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश की बाकी सीटें हो, राजस्थान से कुछ सीटें हैं, मध्य प्रदेश की कुछ सीटें हैं, गुजरात की बाकी सीटें हैं, उसी तरह से महाराष्ट्र के भी है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कई राज्यों के हैं, गुजरात के भी है। तो 6 बजे के बाद जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, प्रधानमंत्री लगभग 7 बजे तक पहुंचेंगे तो ये चर्चा होगी, क्योंकि कोर कमेटी की लगातार बैठकें हुई है जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा भी रहे। तो तकरीबन कई सीटों पर उम्मीदवारों के लेकर एक मन बना लिया गया है, जिस पर अंतिम मुहर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी और संभावना है कल या परसों लगभग 150 से 200 के बीच में उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया है।